बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब हमने क्या पढ़ा? रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब तक हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कि वो काम कैसे करता है। तो अब हमने देखना ये है कि उसके अंदर अगर कोई ख़राबियाँ आ जाती हैं तो उनके बारे में हमने पढ़ना है कि उनको पहले हमने समझना है कि वो ख़राबियाँ हैं क्या, और फिर उनका हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, इलाज करना है, उनको ठीक करना है। तो नाइन्थ क्लास के चैप्टर 8 न्यूट्रिशन आपने पढ़ा था, तो उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम था। डाइजेस्टिव सिस्टम की आपने ख़राबियाँ पढ़ी, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्ट का जो है वो चैप्टर पढ़ा, 9th चैप्टर, आखिरी चैप्टर जो था, लास्ट चैप्टर। उसके अंदर आपने डिसऑर्डर्स पढ़े, किसके? ट्रांसपोर्ट के डिसऑर्डर्स पढ़े, जो कि सिकल सेल एनीमिया और ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, ये डिसऑर्डर्स पढ़े। अब उसी तरह रिस्पिरेटरी सिस्टम जब हमने पढ़ा है तो उसके भी डिसऑर्डर्स हमें पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या है जी? ब्रोंकाइटिस। अब नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये ब्रोंकाई की बीमारी है। किसकी बीमारी है? ब्रोंकाई की। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सोजिश को। इन्फ्लेमेशन क्या है? सोजिश। किसकी सोजिश? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में अगर सोजिश हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस। इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस। अब इसके इफ़ेक्ट्स कि बॉडी पर ये असरात क्या डालते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके? एक्सेसिव सेक्रीशंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है? रेशा। तो इसमें रेशा बहुत ज़्यादा सेक्रेट होता है, खारिज होता है, जिस्म में पैदा होता है, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्यूलर वाल्स। ये जो जितनी भी ब्रोंकाई से आगे जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, ये तीनों जो है ये ट्यूब्यूलर हैं, पाइप नुमा है, नाली, ट्यूबुलर कहते हैं नाली नुमा, ठीक है, किसी भी चीज़ को। तो उसकी दीवारों के अंदर क्या हो जाती है? सोजिश हो जाती है। स्वेलिंग का क्या मतलब है? सोजिश। और उस सोजिश की वजह से नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स, ये तंग पड़ जाती हैं, ठीक है। स्वेलिंग की वजह से ये क्या हो जाती हैं? ये ट्यूब्स ये तंग पड़ जाती हैं, ठीक है, तंग हो जाती हैं, तो हवा का गुजर वहाँ से मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये बीमारी है, ठीक है। असल में क्या होता है? सांस में तंगी आती है, इनकी ट्यूब्स की सोजिश कर जाने, वाल सोजिश कर जाती हैं और इनका जो है वो सरफेस एरिया बहुत कम रह जाता है, ठीक है, ये तंग हो जाती हैं। काजेज़, ये किस वजह से होती है ये बीमारी? तो उसके 3 काजेज़ हैं। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरसेस की वजह से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से। और तीसरी वजह है केमिकल इरिटेंट्स, ऐसी चीज़ें जो इरिटेशन काज करती हैं, बेचैनी फैलाती हैं, जैसे कि टबैको स्मोक, ठीक है, सिगरेट का धुआं, ठीक है। उसके अलावा धुएं के अलावा परफ्यूम्स भी ये कर सकते हैं, केमिकल इरिटेंट्स में आ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है टाइप्स। इसकी क्या हैं? 2 टाइप्स हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये थोड़ा सा आर्जी तौर के लिए रहता है, ठीक है, आर्जी तौर पर रहता है और इतना कोई ये शदीद नहीं होता। जबकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो मुस्तकिल तौर पर भी रह सकता है और ये शदीद भी होता है, ठीक है जी। एक्यूट ब्रोंकाइटिस लास्ट अबाउट 2 वीक्स, ये तकरीबन 2 हफ्ते तक रहता है। वैसे ही हमें क्या होता है, सर्दियों में अक्सर खांसी होती है तो 2 हफ्ते तक हमें वैसे ही बलगम वगैरह वो हमारा सेक्रेट होता रहता है, रेशा या बलगम, म्यूकस सेक्रेट होता रहता है, तो हमें ये बीमारी रहती है, ठीक है जी। नो परमानेंट डैमेज, इसमें कोई जो है वो मुस्तकिल बीमारी आपको नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता। जैसे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये उन्हीं की बीमारी है तो उसमें नुकसान इतने के चांसेस एक्यूट ब्रोंकाइटिस में नहीं है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लास्ट फॉर 3 months to 2 years। अब ये लंबे अरसे तक रहता है, 3 महीनों से लेकर 2 साल तक ये रह सकता है। तो इसमें क्या होगा? रिस्क है, इसमें ख़तरा है, इसके नुकसान के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। कोई चीज़ आपकी एयरवेज में से कोई भी चीज़, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया, इनमें से कोई भी चीज़ डैमेज भी हो सकती है। सबसे जो मेन चीज़ होती है हर बीमारी के अंदर, वो होती हैं उसके सिम्टम्स, अलामात। कोई भी बीमारी है, आप
उसको किस चीज़ से पहचानते हैं, उसकी अलामात से पहचानते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बुखार की क्या अलामात हैं, अब आपको कैसे पता चलता है कि आपको बुखार है, तो उसमें बुखार की अलामात क्या है, सर दर्द होना, जिस्म दर्द होना, ठीक है जी, कपकपी होना, कांपना, और उसके अलावा और क्या होता है वो बुखार की अलामत, जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाना, सर्दी लगना, ये बुखार की अलामत हैं। इसी तरह हर बीमारी की अलामत होती हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सिम्टम्स जो हैं वो हर बीमारी के इम्पोर्टेंट हैं। तो उसका मैं आपको एक कुलिया बता देता हूँ कि वो क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, तो जो भी सांस की बीमारी, अब ये सारे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, सांस की बीमारी है, तो उसमें एक चीज़ लाजमी होगी हर सिम्टम्स में आपने लिखनी है, हर बीमारी के सिम्टम में, वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, सांस में तंगी। क्या है, सांस में तंगी। कोई भी सांस की बीमारी है, जाहिर सी बात है उसमें सांस की ही तंगी होनी है। ठीक है, स्पेशली व्हेन हॉट जॉब, जब आप सख्त काम कर रहे होते हैं तब ज़्यादा आपको सांस की तंगी होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। बाकी अलामात थोड़ी बहुत मिलती जुलती भी हैं और जो है वो उसमें चेंजिंग भी आ सकती है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये आप हर बीमारी के अंदर, सांस की बीमारी के अंदर, हर बीमारी के अंदर लिखेंगे, क्योंकि रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आज हम ब्रोंकाइटिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद एम्फीसीमा है, निमोनिया है, अस्थमा है, ठीक है जी, ये सब चीज़ें, ये लंग कैंसर है, तो इसके अंदर सब के अंदर ये जो सिम्टम है ये कॉमन है, ये सब के अंदर होगा। बाकी सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें कफ, खांसी होती है। कफ का क्या मतलब है, खांसी होती है। माइल्ड वीजिंग, माइल्ड का क्या मतलब है, माइल्ड का मतलब है हल्का, कम, थोड़ा। ठीक है, वीजिंग, वीजिंग का मतलब है गड़गड़ की आवाज़ आना। ये देखिए, जब आपको सीने में बलगम जमा होता है तो आपके सीने से जब आप सांस लेते हैं या खांसी होती है तो गड़गड़ की आवाज़ आती है, उस बलगम की वजह से, रेशे की वजह से, उस म्यूकस की वजह से। ठीक है जी, नेक्स्ट है, और क्या है, फीवर, बुखार होना। चिल्स, चिल्स का मतलब है जी सर्दी लगना। क्या मतलब है, सर्दी लगना, सर्दी लगना, ये भी इसकी अलामात है, इसमें सर्दी भी लगती है मरीज़ को। ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, अब सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, डेफिनेशन भी पढ़ ली, इफ़ेक्ट्स भी पढ़ लिए कि क्या असरात होते हैं इसके बॉडी पर, काजेज़ भी पढ़ ली, किसकी वजह से, क्या सबब है इसका, टाइप्स भी पढ़ ली कि अक़साम क्या हैं और सिम्टम्स, अलामात क्या हैं। अब नेक्स्ट है क्या, ट्रीटमेंट, इलाज क्या है इसका। इसका इलाज एंटीबायोटिक्स लेकर जो है वो, इसको यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स से इसको ट्रीट किया जाता है। एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स से इसको ट्रीट किया जाता है। आपकी बुक में नहीं है लेकिन इसमें एंटीबायोटिक ही यूज़ होते हैं। ठीक है, एक और बात है कि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है जो शदीद किस्म का होता है और ज़्यादा अरसे के लिए रहता है, ये ज़्यादातर 45 और मोर, इससे ज़्यादा एज के लोगों को होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, बाकियों को बाकी ज़्यादा इम्यून भी होते हैं, जवान लोग जो है उनको ज़्यादा नहीं होता, तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस कुछ अरसे के लिए रह सकता है, बाकी ज़्यादा नहीं होता। ठीक है जी, ये जितनी भी बीमारियां हैं उसके अंदर सिम्टम्स आप लाजमी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, सिम्टम ही वो सिर्फ पूछ लेते हैं आपसे 2 नंबर का कि सिम्टम बता दें इस बीमारी के। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में डिफरेंस आ सकता है इस में से। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूरा बन सकता है कि आप इसकी हेडिंग्स बना के डेफिनेशन, इफेक्ट, काजेस, टाइप्स, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ये लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।